हेलो फ्रेंड्स, लैब टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंट से रिलेटेड है जो 10th के बाद या 12th के बाद जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या 12th के बाद जो है कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या 10th के बाद जो है कोई पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। स्पेशली जो है मैं आपको पैरामेडिकल कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो जो बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो उनके लिए, और साथ ही साथ जो बच्चे 12th के बाद जो है पैरामेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए BCEC बोर्ड के थ्रू जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से कोर्स जो हैं पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा BCEC का साइट, और जब इसके थोड़ा सा नीचे आइएगा नोटिस बोर्ड में तो देखिए नोटिस बोर्ड में आपको दिखेगा ये फर्स्ट नंबर है BCEC, उसके नीचे है BCEC LE और उसके नीचे है DCECE। आपको 2024 मिल जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम DCEC PE PM और PMM। पहले यहाँ आपको समझना ये होगा कि PE PM और PMM क्या है। तो PE उन बच्चों के लिए है जो 10th के बाद जो है वो पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं। यानी कोई भी बच्चा अगर 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो वो PE कोर्स को चूज करेगा। अगर कोई बच्चा 10+2 है और उसका बैकग्राउंड जो है साइंस रहा हो, साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ ही साथ मैथ, अगर ये चारों सब्जेक्ट उनका रहा है तो वो PM कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी वो PM कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। PMM क्या है? तो PMM उन बच्चों के लिए है जो 10th के बाद जो है पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। जैसे उस कोर्स में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स आता है 10th लेवल पे, ड्रेसर का। PM में कौन कौन कोर्स आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊँगा। देखिए PM में जो है यानी पैरामेडिकल जो जिसको हम लोग 10+2 इंटर स्टडी भी कहते हैं, उसमें जो है आपको इतने सारे कोर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ 6 में दिख रहा होगा पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय या पाठ्यक्रम में समूह। जो भी बच्चा 10+2 के बाद जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ ही साथ क्या है मैथ लिया है, यानी कि वह साइंस से बैकग्राउंड से हो, तो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा जो है पैरामेडिकल इंटर स्टडी को अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें आपका जो है कोर्स है। तो पहला देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी पहला कोर्स जो है आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का, जिसको हम लोग D फार्मा भी बोलते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर आपको मिल जाएगा, फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट मिल जाएगा, 4th नंबर OT असिस्टेंट है, फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसको हम लोग शॉर्ट में DMLT भी बोलते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन आपको जिसको हम शॉर्ट में DMRT बोलते हैं, उसी तरह से ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक, फिर स्टाफ ग्रेड A नर्सिंग कोर्स जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं GNM बोलते हैं, और एक होता है ANM। GNM और ANM ये दोनों कोर्स जो है नर्सिंग के अंतर्गत आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। एक बात ध्यान दीजिए कि GNM जो कोर्स होता है वह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। पुरुष इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि जो भी कोर्स पैरामेडिकल में उपलब्ध हैं वो महिलाएं उस कोर्स को कर सकती है। जैसे कि मान के चलिए कि उसको लेबोरेटरी करना है तो महिलाएं उस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, यानी फीमेल कैंडिडेट जो है वह कोई भी कोर्स कर सकती है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं वो ANM और GNM यानी नर्सिंग कोर्स को छोड़ के बाकी सारे कोर्स कर सकते हैं। अगर हम इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये सारे कोर्स जो हैं वह 2 साल के कोर्स हैं। सारे कोर्स कितने साल के हैं? 2 साल के कोर्स हैं। और अगर स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग की बात कर ले तो वो सिर्फ कितने साल के कोर्स है? वो 3 साल का कोर्स है। इसमें 1 साल एक्स्ट्रा लगता है, ये 3 साल का कोर्स है। इसी तरह से कुछ नए भी कोर्स जुड़े हैं। यहाँ तो आपको 11 दिख रहा होगा, जैसे डेंटल मैकेनिक्स है, डेंटल हाइजीनिस्ट है। इसके अलावा भी कुछ नए नए कोर्स जुड़े हैं, जैसे आपका हो गया एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन। ये सब कोर्स जो है नए नए कोर्स अभी बिहार में जुड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अच्छा ठीक है भाई, फॉर्म भर लिए तो उसके बाद अब इसका पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए जो बच्चे 10+2 यानी कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं सिर्फ और सिर्फ वही भर ही सकते हैं, और उसका द्वारा कोई दूसरा कोई भर नहीं सकता। आप सोचे कि आर्ट्स वाले भर दे तो वो भर नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले ही भर सकते हैं, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ होना चाहिए। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपका एग्ज़ाम जो है 2 घंटा 15 मिनट का होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 90 मिनट का होता है। टोटल क्वेश्चन जो है 90 होता है। यहाँ टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 घंटा 15 मिनट। टोटल क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होता है।
एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलते हैं। अब इसका हम पैटर्न देख लेते हैं। तो पहला आपको दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान, यानी जिसको हम लोग जनरल साइंस बोलते हैं। उसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन यानी उसे 5 मल्टीप्लाई कर दिए, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 125 नंबर का। नेक्स्ट है अंक गणितीय योग्यता, यानी कि मैथ है। मैथ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसी तरह हिंदी में 15, उसी तरह अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान जो है उसका 20 क्वेश्चन होगा। टोटल आपको 90 क्वेश्चन हो गए, और 90 क्वेश्चन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 हो जाएगा, यानी 450 नंबर। ठीक है। अब यहाँ देखिए नोट लिखा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी यानी हिंदी इंग्लिश एवं जनरल नॉलेज, ये जो तीनों चीज़ है ये इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाएंगे। और सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस जो है, और तथा अंक गणित यानी कि मैथ जो है आपको 10th लेवल, माध्यमिक स्तर का मतलब होता है कि 10th लेवल तक के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, अच्छा जो बच्चे जो है आप 10th के बाद पैरामेडिकल करना चाहते हैं, 10th के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हैं पैरामेडिकल में, वो होता है ड्रेसर का कोर्स। और इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है, और इसमें भी सेम ही रहता है, आपको 90 क्वेश्चन करने रहते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है। जैसे यहाँ फिजिक्स के आपको 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, गणित से 10, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से 10, हिंदी से 10, इंग्लिश से 10 और सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है हमें चाहिए, इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है मुझे चाहिए। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स तो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत कम ही डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद जब आपका पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, तो काउंसलिंग में जब जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे। फिलहाल कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है फॉर्म भरने के लिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए आपको अभी से ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, तैयार करके रख लेना है। देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, 10th का एडमिट कार्ड, साथ ही साथ उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी 10th का 3 चीज़ चाहिए हम लोग को, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट। दूसरा नंबर 12th का, सेम इसी तरह से जो 10th में उसी तरह से 12th का भी एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए या प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए हम लोग को। थर्ड नंबर है CLC या SLC, जिसको हम लोग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, ये चाहिए हम लोगों को। साथ ही साथ माइग्रेशन चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपको फॉर्म भरने में भी काम देगा, जैसे बिहार का रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिहार का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिहार का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों आपको ब्लॉक लेवल पर बना लेना है। उसके बाद जो है फ़ोटो चाहिए आपका हाल का खींचा हुआ, सिग्नेचर चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक पेन से आपको करना है सिग्नेचर। उसके बाद फिर अदर नेसेसरी सर्टिफिकेट, जैसे आप कोई बच्चा EWS के अंतर्गत आता है या वो नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो वो भी सर्टिफिकेट चाहिए। या कोई बच्चा अगर DQ है, विकलांग है, तो वो भी सर्टिफिकेट चाहिए। अब फॉर्म के लिए जो क्या क्या चाहिए, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा स्टेप होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पैरामेडिकल का फॉर्म भरने का जो डेट जो है वह रिलीज कर दिया गया है। तो ये फॉर्म जो है टोटल 6 स्टेप में जो है क्या होंगे, भरे जाएंगे। तो देखिए पहला स्टेप जो आपका है यहाँ दिख रहा होगा, स्टेप 1 जो है रजिस्ट्रेशन का, यानी रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल्स डालने, जैसे आपको उसमें एक ईमेल आईडी होना चाहिए खुद का, एक मोबाइल नंबर खुद का चाहिए जिस पे OTP जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वो बेसिक डिटेल्स ही मांगते हैं। उसके बाद फिर आपका वहाँ एक अकाउंट बन जाएगा, और अकाउंट के रूप में जो है ईमेल आईडी ही आपका होगा, और जब जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो आपका यूज़र पासवर्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है स्टेप 2 जिसको बोलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको जब आप फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर वापस से आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद फिर अपना पर्सनल डिटेल्स डालना है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको डालने हैं। उसके बाद फिर स्टेप 3 में हमारा क्या है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यानी आपको फ़ोटो अपलोड करना है और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो जो है वो हाल का फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए, और अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर जो है आपके होने चाहिए, और वो भी क्या होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे जो है वह क्लियर एकदम आपको ब्लैक पेन से सिग्नेचर होने चाहिए। फिर फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ये सभी आपको बस डालने रहते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, जो बच्चे 10th
और 12th पास कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे अपीयरिंग है, जैसे जो कोई बच्चा अभी तो हालांकि रिजल्ट आ चुका है बिहार बोर्ड का 10th और 12th का, लेकिन कोई बच्चा फेल कर गया तो वो स्क्रूटनी देगा या कंपार्टमेंटल देगा, तो वो भी उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपीयरिंग के रूप में जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग होगा तो उस टाइम जो है वो बच्चा को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने पड़ेंगे, यानी उस टाइम उसको पास होना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ स्टेप जो हमारा क्या है, एप्लीकेशन प्रीव्यू, यानी जो आप फॉर्म भरे हैं उस फॉर्म को क्या कीजिए, प्रीव्यू ले लीजिए। प्रीव्यू लेने के बाद आपको पता चले कि हाँ ये मैंने सही भरा है, अगर कुछ गलती है तो फिर आप उसको क्या कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। सेवन्थ स्टेप हमारा क्या है, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी जब आप सारे प्रीव्यू ले लीजिएगा, अपने फॉर्म को देख लीजिए हाँ सब सही, तो उसके बाद क्या करना है, पेमेंट करना है। अब पेमेंट कैसे कैसे करना है, तो देखिए पेमेंट के लिए जो है, अगर देखिए इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 गो ग्रुप है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि तीनों ग्रुप का फॉर्म भरना चाहता है, जैसे पी होता है पॉलिटेक्निक के लिए, पीएम होता है पैरामेडिकल जो 10+2 के लिए होता है, और पीएमएम जो होता है 10th के लिए होता है पैरामेडिकल। तो अगर कोई बच्चा कोई 2 कोर्स, अच्छा पहले कोई बच्चा कोई अगर एक कोर्स करना चाहता है, कोई एक कोर्स के लिए, जैसे पैरामेडिकल का सिर्फ फॉर्म भरेगा या सिर्फ पॉलिटेक्निक का, तो वो क्या कर सकता है, उसका जो अगर कोई बच्चा जनरल का है या मतलब SC ST को छोड़ के है, तो उसका 750 रुपया चार्ज लगेगा। अगर कोई SC ST का बच्चा है तो उसको 480 रुपया चार्ज लगेगा। अगर कोई 2 पाठ्यक्रम चूज कर रहा है, यानी कि पॉलिटेक्निक भी भर रहा है पैरामेडिकल भी भर रहा है, तो उसको 850 रुपया देना पड़ेगा SC ST को छोड़कर। और जो बच्चा SC ST के हैं उसको 530 रुपये देना पड़ेगा। अब कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम तीनों फॉर्म भरेंगे, मतलब पॉलिटेक्निक भी भरेंगे, पैरामेडिकल का 10th लेवल भी भरेंगे या 12th लेवल भी भरेंगे, तो उस बच्चा को है जो 950 रुपया देने होंगे, जो जनरल कैटेगरी के हैं और BC ये सब कैटेगरी के हैं। लेकिन जो SC ST के कैटेगरी है उनको तीनों कोर्स के लिए 630 रुपया लगेगा। उसके बाद जो हमारा है आपका फॉर्म जो है आपका टोटल फिलअप हो जाएगा, और साथ ही साथ एक PDF के रूप में पार्ट A पार्ट B आपको उपलब्ध होगा, जो आपको डाउनलोड कर रख लेना है। सेवन्थ स्टेप वही है, पार्ट A पार्ट B आपको डाउनलोड कर लेना है जब आपका टोटल फीस सबमिट हो जाएगा। अब इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए DCC 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि है। तो देखिए इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट यानी 12 अप्रैल से क्या होगा, यह स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग कब होगा, यानी इसका लास्ट डेट जो है 11 मई 2024 है। ठीक है। अब उसके बाद अगर इसके पेमेंट की बात कर ले तो 14/5/2024 तक जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा फॉर्म भर दिया, उसको पता चला कि अरे भाई कुछ गलती हो गया है, तो उस गलती को सुधार यानी अपने फॉर्म में एडिटिंग जो है 16/5 से लेके 18/5 तक कर सकता है। ठीक है। अब देखिए एडमिट कार्ड, जब आप फॉर्म भर दीजिएगा तो क्या करेगा, बोर्ड आपको एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो एडमिट कार्ड जारी करने का जो डेट है वह 13/6/2024 है। वहीं अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन डेट की बात करें, तो जो बच्चा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है तो उसको 22/6/2024, ध्यान दीजिएगा 22/6/2024 को उसका एग्जामिनेशन होगा। और जो बच्चा पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है उसका एग्जामिनेशन जो है 23/6/2024 को होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब कुछ बात कर लेते हैं कि भाई अब देखिए इसमें पॉलिटेक्निक का कोई भी बच्चा जो उसका आयु सीमा का बात कर लेते हैं, तो कोई भी बच्चा अगर पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो उसका जो आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं है, मतलब ये किसी भी एज का हो वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब हम पैरामेडिकल 10th लेवल की बात कर लेते हैं, तो पैरामेडिकल 10th लेवल में जो है न्यूनतम उसका 15 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 15 वर्ष, और अधिकतम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये कब तक, 31/12/2024 तक होना चाहिए। ठीक है। अब वही अगर हम पैरामेडिकल 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल की बात कर ले तो उसके लिए मिनिमम आयु जो है 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है 32 वर्ष होनी चाहिए। वही अगर हम GNM की बात कर लें यानी तो उसमें जो है मैक्सिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि देखिए ANM और GNM कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है। और महिलाओं, अच्छा GNM कोर्स जो होता है वो वही कर सकता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिन्होंने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती है। अगर ANM की बात करें तो कोई भी महिला इस चीज़ को कर सकती है, चाहे उन्होंने साइंस लिया हो, चाहे आर्ट्स लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, कोई भी इस चीज़ को ANM को कर सकती है।
बाकी बच गया हमारा DMLT हो गया, DMRT हो गया, तो ये सब कोई भी बच्चा कर सकता है। साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। इसमें एक और कोर्स आता है कि भाई अब जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया है तो वो कौन सा कोर्स कर सकता है पैरामेडिकल में। तो वो बच्चा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिए है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हैं, डी फार्मा का, जो कि एक बहुत अच्छा कोर्स होता है डी फार्मा। जो मेडिसिन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो बच्चा जो मैथ से है वो भी जो है इस पैरामेडिकल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको जल्द से जल्द उस चीज़ को रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद। तब तक हमारे वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए।